संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने इटली में किया अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के लिए उद्घाटन समारोह का आयोजन। पीएम मोदी ने भेजा थैंक यू मैसेज। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने दी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी। 1600 करोड़ रुपए का फंड आवंटित। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, जल्द बनेगा भारत ड्रोन तकनीक का हब। कहा, ड्रोन सेक्टर में पैदा होंगे अपार रोजगार के अवसर। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाइयों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव पर पूरी दुनिया साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने इटली की राजधानी रोम में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के लिए उद्घाटन समारोह का आयोजन किया, जिसमें भारतीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भाग लिया। इस समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश भेजकर कहा कि मोटा अनाज को भविष्य में प्राथमिक भोजन के तौर पर विकसित करना आज समय की जरूरत बन गई है। सरकार इस वर्ष मोटे अनाजों की खेती और इसकी खपत को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। टिकाऊ खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारी मात्रा में रासायनिक खेती के उपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। भारत सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से भी काम कर रही है। 2 चरणों में 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड देश भर में किसानों को वितरित किए गए हैं, जबकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 1584 करोड़ रुपए के खर्च से प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को पृथक योजना के रूप में मंजूरी दी है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा किनारे भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने और नए बाजार की तलाश करने का आह्वान किया है। राजधानी दिल्ली में मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में गोयल ने भारत को वैश्विक रूप से बाजरा की राजधानी बनाने की बात की। मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में FPO, स्टार्टअप्स, निर्यातक, विभिन्न उत्पादों के निर्माता, सप्लाई चेन से जुड़े लोगों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव में मोटे अनाज आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी और B2B बैठक का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि यदि युवाओं को सही कौशल और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तो भारत वैश्विक ड्रोन हब बन सकता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ड्रोन क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसरों की चर्चा करते हुए कहा कि ड्रोन अब बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने को लेकर मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और भारत एक मजबूत ड्रोन निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस रबी सीजन में गेहूं की पैदावार पिछले साल के मुकाबले 50 लाख टन ज्यादा हो सकती है। ICAR और भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल न केवल गेहूं की बुआई का रकबा बढ़ा है, बल्कि किसानों ने इस बार बेहतर किस्म के बीजों का भी इस्तेमाल किया है, जो बढ़ते तापमान में भी बेहतर उपज दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में किसानों ने लगभग 3 करोड़ 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई की है, जो पिछले साल की तुलना में 15 लाख हेक्टेयर अधिक है। कृषि मंत्रालय से भी मिले आंकड़ों के मुताबिक रबी सत्र के पहले 2 महीनों में गेहूं की बुआई का रकबा
सालाना आधार पर 5.36% बढ़कर लगभग 2 करोड़ 11 लाख हेक्टेयर हो गया है। केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन और सल्फर उर्वरकों के लिए किसानों को सब्सिडी देने का ऐलान किया है। देश में रबी सीजन के फसलों की बुआई से पहले सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों किसानों को लाभ होगा। केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2022-23 के लिए उर्वरक खरीदने वाले किसानों के लिए 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर कर दी है। सरकार ने रबी सीजन 2022-23 के लिए 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी है। फिलहाल वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में आज आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ कुछ किसानों ने कभी सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के उद्देश्य से संगठन की नींव रखी और अब उसी संगठन के बदौलत वहाँ के किसान खेती के नए नए तरीकों से लेकर अपनी उपज की मार्केटिंग भी कर रहे हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र से सटे तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में। दूसरे तमाम क्षेत्रों की तरह यहां भी किसानों को बुआई से लेकर अपनी फसलों की मार्केटिंग तक तमाम मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन कम से कम किसानों के एक समूह ने पिछले एक दशक में अपनी मुश्किलों को काफी हद तक ठीक करने में सफलता हासिल की है। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। किसानों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का फायदा लेने के उद्देश्य से शुरू हुआ ये संगठन अब खेती के नए नए तरीकों से लेकर अपनी उपज की मार्केटिंग के साथ साथ दाल मिल लगाने तक मील के कई पत्थर स्थापित कर चुका है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के उतनूर तहसील में गठित प्रजामित्र रायतु म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव फेडरेशन की नींव साल 2004 में रखी गई थी। शुरू से ही संगठन का उद्देश्य स्थानीय किसानों को संगठित कर उन्हें खेती के प्रति जागरूक करना था। कंपनी का नाम है प्रजामित्र रैतु सहकार समाख्या। इसमें हम लोग 2004 से जुड़े हुए हैं। 2004 से जुड़ते समय हम सिर्फ 3 गांव से 66 मेंबर से शुरुआत किया है। अभी हमारे पास 260 गांव है, 130 सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी, 8,900 चिल्लर मेंबर है। ये हम लोगों ने 2004 से शुरुआत किया है। इससे पहले हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते हुए अभी हमारे पास इतने मेंबर है और हम लोग जाति में बिजनेस करते हैं इसका। हमारे पास जो सालाना ये क्रॉप होता है, कपास, तुवर, सोयाबीन सभी कुछ होता है। हमारे यहाँ का यील्डिंग है सर, कपास में 7 से 8 कुंटल, सोया में यील्डिंग उसका 1 एकड़ के लिए 10 से 12 कुंटल आता है मेरे एरिया का है। और तुवर है, तुवर 3 से 5 तक आती है, ये सालाना का है। और प्रजामित्रा में जब जुड़े हम
प्रजा मित्रा से जुड़ने के बाद हमको एक फ़ायदा ये हुआ है कि संगठन के थ्रू हमको जो जानकारी मिलती है कि खेती कैसा करना है, खाद और दवाएं कैसा यूज़ करना है, उस पर और हमारा थोड़ा फ़ायदा हो गया। मेरे साथ साथ बाकी किसानों का फ़ायदा हुआ है सर। गठन के बाद किसानों को जोड़ने के लिए संगठन से जुड़े किसानों ने गांव-गांव जाकर उन्हें इसके फायदे बताए। इससे पहले यहां के ज्यादातर किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन प्रजा मित्र एफपीसी के सदस्य किसानों की कोशिशों के कारण धीरे धीरे सदस्यता बढ़ने लगी और लगभग एक दशक में कुल 8,900 किसान इसके सदस्य बन चुके हैं। शुरुआत में हमारी ऐसी कंडीशन थी कि कोई हमको नज़दीक नहीं खड़े रहने देता था, कोई मार्केट में भी। आज प्रजा मित्रा में जब हम जुड़े हैं, उससे आज मार्केट में हमारा इज्जत है और मांग को भाव अच्छा मिलता है। और हमने जो बचत नाम की चीज़ जो थी हमको पता नहीं थी, लेकिन बचत सीख ली है। आज मेरे गांव में भी कम से कम नहीं बोले तो हर मेंबर के पास 10-20 हज़ार रुपया बचत किया है, वो भी 20 रुपया 30 रुपया ऐसे। एफपीओ से जुड़े सभी किसानों को कंपनी की तरफ से उन्नत किस्म के बीज और मन मुताबिक उर्वरक समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रजा मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सीधे कंपनियों से प्रोडक्ट खरीदती है, इसलिए बीज, खाद या कीटनाशकों में किसी तरह से मिलावट की कोई संभावना नहीं रहती। एफपीओ के पास कई कंपनियों की डीलरशिप भी है, जिससे सदस्य किसानों को होलसेल दाम पर बीज और कीटनाशक मिल जाते हैं। इसके अलावा यूरिया और डीएपी भी समय पर और सही दाम पर मिल जाते हैं। शॉप में जो फसल का बीज रहता और यूरिया डीएपी भी रहता, ये सब बीज अपने जो है गांव में जो छोटे छोटे संगठन है, उस संगठन वाले को इस दुकान से पहले संगठन वाले मेंबर्स हमको इन्फॉर्मेशन करते कि हमको ये चीज़ होना, ये बीज होना, ये कंपनी का होना बोल के उन्होंने हमको फर्स्ट में इन्फॉर्मेशन देते। वो इन्फॉर्मेशन से उन्होंने बोला सो बीजा हम यहाँ ला के और वो बीज को यहाँ ला के और वो संगठन वाले को हमें यहाँ से उसको समय उदय नहीं होना बोल के उसको गांव में हम वो छोटे छोटे संगठन को यहाँ से वो गांव को बेच सकते हैं। एफपीसी के किसानों की आमदनी का लगभग 90% हिस्सा कपास और दलहन की खेती से आता है। कंपनी से जुड़े किसान सदस्यों ने पहले से अपनी खेती को बेहतर किया है, जिससे उनके उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। जब उत्पादन बढ़ने लगा तो कंपनी के अधिकारी मार्केटिंग के लिए तमाम तरह के प्रयोग करने लगे। पिछले वित्त वर्ष में प्रजा मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने NEML के साथ किसानों से तुअर और मूंग की खरीदारी की, जिससे कंपनी के साथ साथ किसानों को भी फायदा हुआ। प्रजा मित्र का जो संगठन है, संगठन के जैसा आदिलाबाद जिला में देखेंगे तो 5 लाख एकड़ में उगाई होता है कॉटन, सोयाबीन और चना, तूर। इसको आगे चल के मार्केट बताने के लिए इतना जरूरी है कि उन लोग अगर भविष्य मार्केट नहीं देखेंगे तो उनका बहुत सारे लॉस हो जाएगा। उसके लिए हम CCD वाले ने क्या करते हैं, संगठन की तरफ से विलेज गांव स्तर पर खेतीदार के पास हमारा फील्ड ऑफिसर जाएगा और उसको ठीक तरह से अवेयरनेस करेगा और वो फ्यूचर मार्केट हमको दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि खेतीदार अगर इतना मेहनत करके 12 महीना मेहनत करके भी अगर ठीक तरह से दाम नहीं मिलेगा तो उनका नुकसान होता है। उसके लिए हम भविष्य का मार्केट के लिए NEML मार्केट, NCDX और YTC का प्लेटफॉर्म्स को उनको अवेयरनेस करके वो रेट दिला देते हैं। पहले यहाँ के स्थानीय किसान अकेले ही अपनी फसल बेचने के लिए मंडी जाते थे, जिसका फायदा बिचौलिए उठाते थे। लेकिन अब प्रजा मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के किसान बाजार का गणित समझकर अपनी उपज को लेकर खुद फैसला करने लगे हैं। कंपनी के पास अपना एक गोदाम भी है। हालांकि ये गोदाम वेयर हाउसिंग नियामक के मानकों के लिहाज से छोटा होने के कारण मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन यहाँ किसानों के जरूरत की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। वेयर हाउस और क्लीनिंग ग्रेडिंग यूनिट की सुविधा के कारण किसान उपज का भंडारण कर पहले से ज्यादा लाभ कमाने लगे हैं। मैं प्रजा मित्रा के लिए सलाहदार का काम करता हूँ, तो जो सूचना सलाह देनी होती है वो देता हूँ। और यहाँ हमारे पास एक सिस्टम चलता है कि अनामत में जो होता है, जो किसान हमारे पास जो माल रखता है वो माल 2-3 महीना रुकने के बाद जो भी रेट आता है उससे जो ना फायदा होता है। प्रजा मित्रा ये सुविधा सभी के लिए है, अनामत का जो रखते हैं किसानों के लिए देती है। अगर कोई नेट बेचना चाहता है तो नेट बेच सकते हैं। इससे क्या होता है कि अनामत जो आगे आने वाला रेट
वो किसानों के लिए फायदेमंद होता है। उसमें 100-200 जो भी मिलता है वो डायरेक्ट किसानों को जाता है। इससे प्रजा मित्र को सिर्फ 40 रुपया उसमें प्रॉफिट में पर क्विंटल 40 रुपया वो किसान देता है। प्रजा मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने अपने शुरुआती दिनों से ही धीरे धीरे मार्केटिंग के गुर सीखे और बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़कर अपने उत्पाद को बेचने का हर संभव प्रयास किया। इसकी वजह से कंपनी को केंद्र सरकार ने साल 2018 में सर्वश्रेष्ठ एफपीओ के अवार्ड से पुरस्कृत किया। स्टार्टिंग में हमारे पास यही समझते थे लोग, ये ऐसे संगठन कितने आए, गवर्नमेंट के संगठन आए, बने, चले गए। लेकिन जब हमने जो धीरे धीरे चालू किया उस टाइम पे सभी के दिल में यही था कि ये संगठन नहीं टिकेगा। लेकिन हमने जब धीरे धीरे जब बढ़ाते चले गए और हमको जो ना किसानों का सभी का साथ मिला। पहले तो किसान नज़दीक नहीं आता था, बाद में हमने जो मार्केटिंग बताए उनको सबके बारे में जानकारी दी। हर नेला जो महीना जो उनको यहाँ बुला के उनको मीटिंग बताई, हम लोग क्या करते, कैसा करते, पूरा प्रोसेस बताने के बाद अब भी जो है, पहले हमारे नज़दीक कोई नहीं आता था, आज हमारे पास किसान आने को तैयार है। आज हम जिस 3 गांव से शुरुआत किए थे, आज कम से कम 260 गांव जुड़े हैं हमारे साथ और भी आगे जुड़ते रहेंगे सारे गांव। 2017-18 में जो हमने जो व्यापार किया है वो व्यापार था हमारा 12 करोड़ का। 12 करोड़ का जो हमने व्यापार किया है उस पर ऐसा था कि एक आदिवासी संगठन और इतना जो है ना ग्रामीण एरिया में इतना बड़ा सा ये बिजनेस किया बोल के इस पर जो है हमको अवार्ड मिला। सचमुच प्रजा मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तमाम मुश्किलों से जूझते हुए अपने सदस्य किसानों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तलाश कर रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कैसे एफपीओ से जुड़े किसान अपनी उपज की प्रोसेसिंग कर पहले से बेहतर आमदनी का जरिया ढूंढ रहे हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मंडी.com में। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको खेती के सिकंदर में दिखाया कि किस तरह एक किसान संगठन ने मेहनत और जुनून के बदौलत अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब आइए आगे आपको दिखाते हैं कैसे एफपीओ से जुड़े किसान अपनी उपज की प्रोसेसिंग कर पहले से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रजा मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को साल 2007 में कुछ सामाजिक संगठनों से अनुदान प्राप्त हुआ। अनुदान से मिली मदद के तहत कंपनी ने 8 एकड़ जमीन खरीदकर दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित किया। कंपनी के इस दाल मिल की क्षमता प्रतिदिन 4 टन दाल तैयार करने की है। इस दाल मिल में किसान अपनी उपज को प्रोसेस करवा के लगभग 30% ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और कंपनी को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर दाल मिल इंचार्ज हूँ मैं। यहाँ दाल देखो, आप किसान लोगों ने अपने को रॉ मटेरियल ला के तुवर ला लेते हैं, नहीं तो उन्होंने तुवर का दाल बना के दे बोले तो दाल बना के भी देते हैं। ये 2007 में हमारा मिल जुड़ा है। जब से हम यहाँ पर दाल बनाने के शुरुआत करके दाल बना के और किसान को भी बेचते हैं और बाहर मार्केट में और अपने रिलायंस में, बिग बास में वो दाल बेचने से अपने को अच्छा फायदा हो रहा है। उससे और किसानों जोड़ के अब अच्छा फायदा मिलता बोल के यहाँ पर आ रहे। उनको जितना भी अपना वहाँ पर रॉ मटेरियल 60 रुपये में होगा तो उनको दाल बनाने के बाद भी 80 रुपये बना के उनको जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट को उनको किसानों को हम देने के लिए हम फेडरेशन में सब पास करके उनको दे रहे हैं। कंपनी के किसान अधिकारी भविष्य के लिए भी उत्साहित हैं। प्रजा मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अधिकारी अपने सदस्य किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए अवसरों की पहचान करने में जुटे रहते हैं।
आने वाले दिनों में कंपनी कॉटन मिल लगाने के साथ साथ बीज प्रसंस्करण पर भी काम करने की योजना बना रही है। 2004 में यहाँ स्टार्टिंग होगा। 3 गांवों के मेंबर हल्लो तुम जमा करके पैसे जमा करके 7 एकड़ जमीन ले लिए। 2009 में दाल मिल बनाए और भी लेंगे बोल के सोच रहे, बहुत परेशानी में यहाँ तक तो आ गए। और भी सब साल का तो अपने तुअर ये चना ये सब लेके तो टर्नओवर और पूरी कपास ले रहे, इधर उधर बेच रहे। खेतीदार को हम फायदा कर रहे। खेतीदार से लूटने का रहे तो हम जाके आड़े जाके ऐसा करना नहीं बोल के गांव में हम जाके समझा रहे लोगों को। और मैं साल का 2 करोड़ का हम टर्नओवर चल रहा हमारा। और हम हल्लो और 4.5 एकड़ जमीन लेंगे और काटन जीन भी लगाएंगे बोल के सोचे के ले ली हम 7 एकड़ जमीन। प्रजामित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। कंपनी कृषि के क्षेत्र में तकनीक का सहारा लेकर किसानों को जागरूक करने का भी काम कर रही है। मौसम और खेती से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसान मौसम की भविष्यवाणी का उपयोग कर सही स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। ప్రజామిత్ర వానికి స్వాగతం. సోయా క్వింటాల్ ధర సహకార దారిలో ఉన్నట్లయితే ఈ ధర లభించును. मौसम, धूप, कीड़ों के प्रवासी पैटर्न, उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, सिंचाई चक्र, ये सभी उपज को कैसे प्रभावित करते हैं, इनके बारे में किसानों को सटीक जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मिल जाती है। हम सीसीडी से प्रजामित्र రైతు సమైక్య के लिए कम्युनिटी रेडियो बनाए। वो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल के तरफ से वो चल रहा। उसमें हम फार्मर के लिए वेदर का इंफॉर्मेशन, बारिश का कुछ पहले ही हम बताते, इसलिए वो फार्मर को पहले इंफॉर्मेशन डालने से उनका फसल का कुछ प्रोडक्शन लेने के लिए मालूम हो रहा। ये प्रजामित्र वाणी है, एक मोबाइल ऐप है। ये प्रजामित्र वाणी का टोल फ्री नंबर है 9211153444। ये नंबर को 24/7 पे फार्मर कभी भी उनका सवाल को पूछ सकते, वो रिकॉर्ड करते, बाद में हम वो सवाल का आंसर तुरंत देते। इसलिए फार्मर के लिए ये प्रजामित्र कम्युनिटी रेडियो है। कंपनी को मिली सफलता की बदौलत किसान सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ा है। आसपास के गांव के किसानों की भी इन पर नजर है जो अब तक एफपीसी से नहीं जुड़े हैं। यही कारण है कि 66 किसानों से शुरू होने वाले इस संगठन से अब तक 8,900 किसान जुड़ चुके हैं। संगठन से मिल रही ताकत के कारण एफपीसी दाल उत्पादन से लेकर वायदा बाजार और पैकेजिंग से लेकर डायरेक्ट सेलिंग तक की राह पर बढ़ रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी कंपनी तरक्की की राह पर यूं ही सरपट दौड़ती रहेगी। तेलंगाना में आदिलाबाद से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।